आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। ये जहां कहीं भी ये विधेयक आया है और पेपर लीक जो होता रहा है, ये जुड़ा हुआ है नालंदा से और एक अन्य मार्ग से होता है, कहीं दूसरे जगह से नहीं होता। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पेपर लीक को लेकर बिहार विधानसभा से नए नियम को भारी बहुमत से पास कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान विपक्ष के नेता गायब रहे और उन्होंने सदन से बाहर ही जाना बेहतर समझा, लेकिन उनके अनुपस्थिति के बगैर भी सदन में जो है पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। और अब जो है जो इस मामले में, इस धांधले में शामिल होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इन तमाम विधेयक पर सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजद के भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पेपर लीक किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। सेटिंग और धांधली नालंदा से होता है और एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में पूरी साजिश रची जाती है। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र। हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उन्होंने ही जातीय गणना कराया, आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। तो हमारा मांग है कि उसको 9वीं अनुसूची में आप शामिल कीजिए। अभी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उसके गोद में जाकर बैठ गए हैं और वहीं किलकिला रहे हैं, खेल रहे हैं। तो विधेयक के बारे ये तो अच्छी बात नहीं है। विधेयक के बारे में क्या कहेंगे? ये विधेयक लोगों को ने समझिए कि आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। ये जहां कहीं भी ये विधेयक आया है और पेपर लीक जो होता रहा है, ये जुड़ा हुआ है नालंदा से और एक अन्य मार्ग से होता है, कहीं दूसरे जगह से नहीं होता। चलिए, तो अभी आपने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को सुना है। उनका साफ साफ आरोप मुख्यमंत्री पर है और मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि पूरा मामला नालंदा से जुड़ा रहता है और पूरी तरीके से सेटिंग एटिंग का काम सीएम हाउस में होता है। इसलिए कोई भी कानून बना दिया जाए, कोई भी प्रावधान लागू कर दिया जाए, इस तरीके की धांधली और पेपर लीक किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। और राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन के बाहर ये बयान दिया है, तो आप खुद समझ सकते हैं। एक तरफ सरकार विपक्ष पर हमलावर है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, सुशासन बाबू पर ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा दिया है। और नालंदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, उस वहाँ सारे कारनामे होते हैं, वहाँ सारे खेल खेले जाते हैं और कानून और दूसरे प्रावधान बनाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कहना भाई वीरेंद्र का है। आपने भी सुना है। तो आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में बिहार में जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से धांधली हो रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कारनामे हो रहे हैं, क्या सबके आका नालंदा में बैठे हैं और सबके आका के सेटिंग गेटिंग का काम अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में हो रहा है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या भाई वीरेंद्र जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक रूप से इसे हवा देने की कोशिश की जा रही है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।